co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग, ऐसे शेयर जो कि छलांगे लगा रहे हैं या जिन पर काफ़ी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि दर्शकों के सवाल ज़्यादा ले लेते हैं। तो काफ़ी कुछ सवाल हमें मिलते जा रहे हैं, लेते चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं प्रेम कुमार जी, प्लीज़ 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 काफ़ी बार लिखा है प्रेम जी, इतनी कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान जिंक पर इनका सवाल है। 100 शेयर हैं सर 535 के। ब्रजेश सर कैसा लग रहा है चार्ट सेटअप? आज तो सारी मेटल काउंटर्स तेज हैं, चाइना ने राहत पैकेज दिया है, काफ़ी खुशी चल रही है मेटल काउंटर्स में काफ़ी दिनों बाद। तो देखिए, अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें, जो रैली स्टार्ट हुई थी 268 रुपीज़ से, जो कि लगभग 14 मार्च 2024 का लो था, वहाँ से इसने जो हाई बनाया लगभग 778 रुपीज़ का हाई था, जो कि इसका 50 वीक हाई था, वहाँ तक ये गया था। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन मौजूद स्थिति को हम देखें चार्ट में, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है अगर 2 दिन में, उसमें वहाँ पर भी बाइंग देखने को मिली। उस लिहाज से इसमें जो बाइंग है वो दोबारा उसके नीचे जब आया तो उसके लिहाज से बाइंग देखने को मिली। एक बेस फॉर्मेशन बनाया लगभग 480 से लेके 490 के बीच में। मेरा ऐसा मत है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूँ कि 490 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। उस लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं, कोई डीप आता है तो और बेटर रहेगा। ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म, अगर किसी का व्यू 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का है तो 535 के टारगेट है निकल के आ रहे हैं, और अगर किसी का व्यू 1 महीने से 2 महीने का है तो लगभग 565 से 570 तक के भी टारगेट अजम्पशन ले सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक इट इज हेडिंग फॉर अ लेवल ऑफ 565 टू 570 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 490। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये पूछ रही हैं श्री ओसवाल सीड्स और बजाज हाउसिंग। सर महेश सर, इन्होंने श्री ओसवाल सीड्स सर 33 रुपये के लिए हुए हैं और बजाज हाउसिंग 175 के। क्या करना है सर? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। लॉन्ग टर्म व्यू है तो बजाज हाउसिंग तो अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो फिर उसमें होल्ड ही कर सकते हैं। उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज है वो पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। थोड़ा व्यू जो है लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। अगर किसी निवेशक वापस से नए लेवल पे लेने हैं तो 130 से 135 या 140 की रेंज के अंदर वापस से आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो वो टाइम पे वापस से उसको देखा जा सकता है। दूसरा ओसवाल सीड्स है तो उस काउंटर को भी आप होल्ड करिए, थोड़ा सा नजरिया उसको भी आप लॉन्ग टर्म का दीजिए। वहां पे शायद थोड़ा सा आपको फास्ट अप मूवमेंट थोड़ा टाइम बाद में देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही काउंटर जो है आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही सलाह रहेगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पिक जो है लॉन्गर टर्म के हिसाब से अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अभी के हिसाब से स्टॉक्स बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, बट वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव लेवल पे आपने ले लिया है, तो थोड़ा और वेट करिए। या तो आपको डिप वापस से मिलता है तो वहां पे ऐड कर लीजिए, जिससे आपकी एवरेज कम हो जाएगी। बट ये स्टॉक्स आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं मुकेश राय जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राय साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास रतन एंटरप्राइजेस के 200 शेयर है, 88 के प्राइस से। मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, लगभग मैंने जनवरी में लिया था इसको जी। एक बार थोड़ा प्राइस से ऊपर भी आया था, उसके बाद फिर वो गया नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, मैं इसका पढ़ रहा था कि इसने शायद ईवी में भी कुछ एंट्री की है, ईवी में भी ये बाइक्स वगैरह बना रहे हैं आई थिंक। जी ब्रजेश सर, बाइक बनाने वाले, ईवी में घुसने वाले बहुत सारे प्लेयर हो गए अब तो। इनमें जो लोग जिन्होंने एंट्री की है वो फंस गए हैं उल्टा। सर रतन इंडिया वैसे तो ये 81 रुपये आ गया है काउंटर, आई रिमेंबर ये 5-10 रुपये का चलता था। रतन इंडिया पावर 3 रुपये का चलता था, वो भी 15 रुपये का हो गया। सर क्या करना है इसमें? 88 रुपये के इनके। 22 मार्च 2021 में ये 5 रुपये का आसपास का शेयर था, 5 से 7 रुपये। वहाँ से इसमें जो खरीदी आई वो लगभग इसको 71 रुपये लेके गई जुलाई 2021 में। फिर इसमें गिरावट आई, और जो रैली इसने फिर 27 मार्च 2023 से जो पकड़ी 32 रुपये का, वो उसने 52 वीक टॉप बनाया 94 रुपीज़ का। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों टर्म के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि खरीदी थोड़ी इनकी ऊपर की लेवल की 88 के। बट अगर आप डेली चार्ट को देखें तो
तो इसका ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जो रेंज है ऊपर में लगभग 84-85 रुपये ऊपर में आती है, और नीचे का अगर मैं बोलूँ तो जैसे ही लगभग 76 रुपये 77 रुपये के आसपास में आता है, वहाँ पर इसको एक बाइंग सप्लाई देखने को मिलती है। ट्रेंड की बात करूँ, ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 84 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो आप अजम्पशन कर सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है दोबारा एक बार 90 रुपीज़ के लेवल को दिखाने का, जहाँ पर एक सेकंड सप्लाई जोन है। तो होल्ड ऑन रहने की सलाह रहेगी, 76 का स्टॉप लॉस लेके चलें। दो इंपॉर्टेंट लेवल जरूर ध्यान में रखें, एक 84 का, 84 के ऊपर इसको बंद चाहिए, 84 के ऊपर से चला तो फिर आप दूसरा लेवल जो है वो आप 90 रुपये का मान के चलें, और उसके बाद में इसका 3 डिजिट तक भी जा सकता है लगभग 110 रुपये, लेकिन उसके लिहाज से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 2 से 3 महीना। बिल्कुल। यहाँ पर मैं इसके रिजल्ट्स भी देख रहा था, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले थे हालांकि और कंपनी के, लेकिन इसमें एक चीज़ है महेश सर, कंपनी के रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं सर। इस क्वार्टर की ईपीएस भी मैं देख रहा था कि 6 रुपये आई थी जून क्वार्टर की ईपीएस। क्या लगता है सर, ये टर्न अराउंड के लिए तैयार हो रही है कंपनी क्या? देखिए, ऐसे सारे काउंटर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, और आपके जो स्टॉप लॉस जो रहते हैं वो भी थोड़े से डाउन साइड के रहते हैं। हालांकि ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है विजय जी। तो मेरे हिसाब से ये इसमें ड्रोन का भी है, अभी वापस से ईवी के अंदर भी है। अब इनके प्रोडक्ट जो है, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज काफी बढ़ गई है, बट इनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो अभी तक उतनी विजिबल नहीं है। जैसे ही वो विजिबल होगी तो शायद से ये स्टॉक्स के अंदर अपने को एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। मीनवेल वही है कि 94 के ऊपर सस्टेन किया तो 110, 110 के ऊपर सस्टेन किया तो 125 तक के लेवल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 74 अगर ब्रेक करता है तो वापस 60 तक के लेवल। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स के अंदर है तो आप बने रह सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे स्टॉक्स जब रिटर्न देना चालू करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका स्टॉक डबल भी हो जाए। तो मिनिमम 5-10% वेरिएशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी क्वांटिटी मेरे हिसाब से कम ही है, तो आप अगर वापस से डिप कोई मिलता है तो वहां पे ऐड करने का नजरिया बना के इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें, स्टॉक्स एक्सपेक्टेड है कि आपको अच्छा रिटर्न देगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं गाजियाबाद से। अनिल जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर गाजियाबाद में कहाँ से? सर गाजियाबाद में वसुंधरा से हूँ सर मैं। बहुत अच्छी बात है सर। वैशाली वसुंधरा से। बहुत अच्छी बात है सर, नज़दीक से ही आप हमारे ऑफिस के भी और हमारे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल है कि मैंने अभी कोई 1 महीना पहले मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड के 100 शेयर परचेज किए थे 511 पे। ओके। तो सर इसका फ्यूचर मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसे 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। अभी इसने 720 का हाई टच किया था करीब 1 महीना पहले, उसके बाद से ये लगातार गिरता जा रहा है। तो क्या कुछ अभी इसको होल्ड करूं या मैं एग्जिट करके किसी और सिमिलर टाइप की कंपनी में एंट्री करूं? जी पूछ लेता हूं मैं। ब्रजेश सर, मंगलम ऑर्गेनिक सर चार्ट पर कैसा लग रहा है? क्योंकि सर ने बता तो दिया ही कि 700 की रेंज तक गया और वहां से अब लगातार गिरता ही जा रहा है। कैसा लग रहा है सर चार्ट सेटअप? तो देखिए, पहले अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो जो इसकी रैली स्टार्ट हुई थी 4 जून को मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने अपना एक लो बनाया था। वो इलेक्शन डे का रिजल्ट था, लगभग 330 रुपये का लेवल था। 330 से इसने जो हाई बनाया लगभग 720 का बनाया, जो कि व्यूअर ने बताया ही। अब इस 2 पॉइंट को लेकर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो जो गोल्डन रेशो आता है वो उसकी जो वैल्यू आती है 61.8%, वो लगभग 478 रुपीज़ के आसपास। 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू जो आती है वो 512 रुपये के आसपास आती है। और मैंने ये नोटिस भी किया चार्ट में, लगभग 16 तारीख से इसमें जो बिकवाली देखने को मिली थी वो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज़ शोइंग मी सम सॉर्ट ऑफ सर्किट वाला लेवल था, और आज के सत्र में देखा जाए तो 2% के आसपास में इस पर बिकवाली ही है। 575 का हाई और 564 का लो है, और लगभग उसी लो पे ये ट्रेड हो रहा है। पहली सलाह यही रहेगी 550 ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। ऊपर मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो इसको जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 620 का है। तो 620 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो बने रहने की सलाह रहेगी।
पोटेंशियल दोबारा एक बार 700 रुपये के ऊपर तक के लेवल ये दिखा सकता है, लेकिन आप 620 का शॉर्ट टर्म टारगेट पकड़ के चलिए और 550 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर 550 को ब्रेक करता है देन चांसेस है कि ये एक बार आपको 478 के लेवल भी दिखा सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक है अनिल जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा 550 का। लेकिन सर ने टारगेट्स आपको बता दिए कि अपसाइड पर कहाँ कहाँ आपको निकलने का रास्ता ढूंढना है। मुझसे प्रकाश जी का सवाल है IFCI पे, इन्होंने कुछ 89 रुपीज़ पर शेयर लिए हुए हैं। महेश सर 400 शेयर हैं इनके पास। सर जब से ये NSE की लिस्टिंग की बात आई है, जब से BSE चला, IFCI को भी लोग इसीलिए मानते हैं, चलाते हैं कि NSE में इनका स्टेक भी है। कैसे देखना चाहिए सर IFCI को? देखिए, अगर IFCI की बात करें तो NSE की लिस्टिंग से इनको फायदा होना ही है। बट ये एक है कि इनकी जो बाइंग एक अपर साइड की हो गई है, तो वापस से अगर कोई भी वापस से डिप मिलता है तो थोड़ा बहुत और बाइंग इसमें इनिशिएट किया जा सकता है। फिलहाल जो एक्सचेंज NSE के एक्सचेंज के रेवेन्यू काफी अट्रैक्टिव है, तो उसके हिसाब से भी ये काउंटर जो है ठीक ठाक लग रहा है। और ये आने वाले टाइम के अंदर ये वापस एक अपसाइड ट्रेंड जब पकड़ेगा तो मेरे हिसाब से एक वापस से आपको 100-110 तक के लेवल जो है अभी नए हाई भी शायद बना सकता है। तो फिलहाल इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है, थोड़ा मोटा और डिप आता है तो ऐड कर सकते हैं। जी, एक हमारे साथ दर्शक और जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सुआशीष मुखर्जी जी। मुखर्जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्कार सर। सर पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास में सबसे पहले तो सर मैं मनी 9 रेगुलरली देख रहा हूँ और इसमें हम जैसे मतलब स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हो रहा है। मैंने तो और सारे बिजनेस चैनल्स देखने छोड़ दिए सर, और टोटली मनी 9 पे ही डिपेंडेंट हूँ और बहुत अच्छा मतलब फायदा हो रहा है सर। बहुत बहुत तो शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा और बढ़ता हुआ बढ़े, आपका फ़ायदा डेली बेसिस पर बढ़े। जी थैंक यू सर। तो मेरा सवाल तो एक तो सर इंजीनियर्स इंडिया पे 125 शेयर्स थे सर 230 के रेट पर, तो इसका क्या फ्यूचर है? और एक सर छोटा सा सवाल था सर, ये आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन दोनों में से कौन सा बेटर है सर? ये भी बता दें तो आई विल बी ग्रेटफुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर्स इंडिया सर, ब्रजेश सर आप बता दीजिए, 230 रुपए के भाव के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मनी 9 को ये देखते हैं और अप्रिशिएशन करते हैं और दूसरे बिजनेस चैनल को नहीं देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे विवेक जी, हम जैसे महेश जी को प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपको और सटीक जवाब दे सकें। इंजीनियर इंडिया के बारे में मैं यही कहूँगा कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट को अगर हम देखें तो जो इसकी जो टॉप था वो लगभग 302 रुपये का जो था, 303 के आसपास का इसका 50 रुपये के, वहाँ से जो इसने ट्रेंड पकड़ा वो लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, तो ये पहला साइन है नेगेटिविटी का। दूसरी बात अगर हम देखें तो स्टॉक वहाँ से गिरते गिरते लगभग 200 रुपये के आसपास गया, 200-202 के आसपास है, वहाँ से ये जंप मारने की कोशिश करता है। लॉन्गर टर्म जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो लगभग 240 की आती है, तो ये मान के चले कि 240 का लेवल एक टफ लेवल है। उससे पहले ये आप एक और चीज़ नोटिस करें कि ये 225-228 के आसपास में जाता है, वहाँ पर इसको एक बिकवाली देखने को मिल जाती है। तो इन शॉर्ट सम अप करूं तो मैं यही कहूंगा कि 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके हाल फिलहाल में बने रहें। ऊपर में जो दो लेवल है 228 फॉलोड बाय 240, ये लेवल आप मान के चलें कि यहाँ तक अगर पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि जब कभी भी कोई स्टॉक या इंडाइसेस 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आता है तो वो एक बेयर की ग्रिप में आता है। तो एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट अगर करते हैं तो 225 से 228 का लेवल आप मान के चले इमीडिएटली कि वो एग्जिट लेवल रहेगा, और अगर ये 200 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट करें। तो हाल फिलहाल बने रहने की सलाह विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 200 रुपीज। जी महेश सर, फटाफट से ये भी बता दीजिए, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन में कोई शेयर है जो अच्छा लगता है आपको? आपकी शो पे आइनॉक्स विंड अपन ने पिछले कुछ दिन पहले शेयर किया था, इंजीनियर्स इंडिया भी शेयर किया था, तो आइनॉक्स विंड पे स्पेसिफिक ध्यान है और वहाँ पे एक काउंटर के अंदर वापस से कोई भी डिप मिलता है वहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है, और वापस से अपसाइड जो है 275-290 तक के टारगेट भी इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
टेक्निकल सेटअप भी ठीक ठाक है, और कंपनी के अंदर देखेंगे तो बाकी सारी चीजें भी धीरे धीरे पॉजिटिव काफी चीजें अपने को देखने को मिली है। तो इन जी शॉर्ट हमारे को आइनॉक्स विंड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जी कुछ एक दर्शकों के सवाल बहुत तेज़ी से लूँगा मैं, 3 मिनट में मुझे कम से कम 6 सवाल ले लें। चंदर जी का सवाल है, लंदन से हमारे रेगुलर व्यूअर हैं ये, एफएसएल होल्ड किया हुआ है सर 323 पर, क्या करना है ब्रिजेश सर इनको? रहने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है जो कि एक बुलिशनेस दर्शाता है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 308 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। ऊपर में टारगेट की बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 360 365। जी तबस्सुम जी का सवाल है, फैक्ट के इनके पास कुछ शेयर हैं 1109 रुपये के खरीदे हुए हैं सर, महेश सर क्या करना चाहिए इनको? ये मेरे हिसाब से एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर है। जी सहाना शेट्टी जी का सवाल है, रिलायंस करंट लेवल्स पे बाय कर सकती हैं क्या सर? ब्रिजेश सर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं करें। अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली बाई करें। हर लेवल पे निचले स्तर पे बाई कर सकती हैं। इस समय लगभग 2980 चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉप लॉस कहूंगा तो 2700 का लगा के चले। टारगेट जो लेके चलेंगी वो लगभग 3400 से 3500 का लेके चले, लेकिन उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का व्यू होना चाहिए। जी एक हमारी दर्शक हैं, ये लक्ष्मी केमिकल पर काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, 310 रुपये का लिया हुआ है महेश सर, क्या करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक्स काफी दिनों से वही रेंज में चलता है, वो रेंज क्रॉस कर नहीं रहा था। अनटिल अनलेस ये 320-25 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब उसके बाद में कोई टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल इस स्टॉक्स के अंदर कोई है तो एक बार का एग्जिट कर लीजिए। वापस वो लेवल जो 325 के ऊपर सस्टेन करता है या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब इसके अंदर वापस एक मोमेंट देखा जा सकता है। जी एक हमारी दर्शक हैं तान्या मोराजारिया जी, कंट्रोल प्रिंट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 840 रुपये के भाव के, एडवाइस चाहती हैं आपकी ब्रिजेश सर। तो बने रहने की सलाह रहेगी। निचले स्तर से बाइंग देखने को मिली है, लगभग 785 से लेकर 795 तक के लेवल पे बाइंग देखने को मिली है। तो 785 का स्टॉप लॉस लेके चले। ऊपर में एक हल्का रेजिस्टेंस है लगभग 840 का। अगर वो एक बार ब्रेक करता है तो आप देखेंगे स्टॉक में पोटेंशियल लगभग 900 रुपये जाने का। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 900 रुपया, और अगर मीडियम टर्म व्यू है 3 से 6 महीने का व्यू है तो लगभग 950 से लेकर 1000 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 785 का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। जी सुनील जी, बजाज हाउसिंग पर आपका सवाल है, हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। रीनी जी का सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल पर, महेश सर क्या करना चाहिए? होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लगता है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू मिलेगा। भावना शर्मा जी का सवाल है पीएनबी हाउसिंग पर, ब्रिजेश सर 1050 के लिए हुए, क्या करना चाहिए? पीएनबी हाउसिंग के बारे में मैं यही कहूंगा, इस समय 1018 का भाव चल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मैं कहना चाहूंगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 990 रुपये का रहेगा। और जिस लेवल पे इनकी बाइंग है 1050 की, वही लेवल सप्लाई जोन है। अगर उसको क्रॉस कर गया तो ये 1200 तक के भी लेवल दिखा सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 990 का स्टॉप लॉस लेके। जी संतोष यादव जी का सवाल है HCL टेक 1800 में बाइंग किया है, ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए? HCL टेक के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है, कल के सत्र में बाइंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी। 1690 का अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसका एक स्टॉप लॉस जरूर कहूंगा कि उसको लेके आप बने रहिए। ऊपर में एक लेवल है जो कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा ऊपर जाने के लिए, वो लगभग 1775 है। तो एक बार 1775 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है लगभग 1920 रुपये तक भी जा सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1690 रुपये का। जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक हमारे दर्शक हैं स्प्राइट एग्रो पर पूछ रहे हैं सर, ये 20 रुपये आ गया डाउन सर्किट लगते हुए, इन्होंने 60 रुपये का लिया हुआ है। महेश सर कुछ है आपका व्यू इस काउंटर पर? क्या नाम बताए सर? स्प्राइट एग्रो, SPRIGST एग्रो। नहीं, इसमें कोई ट्रैक में नहीं है, ट्रैकिंग ही नहीं है, ठीक है सर। ब्रिजेश सर, लेकिन आपके रडार पर कौन से शेयर हैं सर? सर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस शेयर पर? या मैं अभी वही चार्ट देख रहा था कि
व्यूअर से एक सलाह रहेगी कि ऐसे काउंटर में निवेश ना करें जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता हो। अगर आप नोटिस करेंगे 3 जून को या लगभग 28 रुपए था, वहां से सर्किट लग लग के ऊपर का अपर फ्रीज लगा और लगभग 89 रुपीज तक गया और वहां से फिर दोबारा सर्किट लगा और अब दोबारा देखिए उसने जो अपना पिछला स्विंग लो था वो ब्रेक करके नीचे की तरफ। तो व्यूअर से ऑलवेज सलाह रहेगी कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स और टेक्निकल स्टॉक्स पे ही निवेश करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। रही बात स्टॉक्स की, तो मेरे नज़र में 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा, आज के सत्र में देखा गया मेटल काउंटर में बाइंग है, फॉलो अप बाइंग है। अगर हम देखें तो मेटल स्टॉक्स और पीओसी बैंक, ये आने वाले सत्र में आप देखेंगे इसमें जो बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वो मुझे लगता है कि आगे की तरफ भी इसको लेके जाएगा। तो उस लिहाज से नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, लगभग 189 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं 180 रुपये का स्टॉप लॉस लेके। एक माइल्ड रेजिस्टेंस है इसको 194 का, मुझे लगता है वो ब्रेक होता हुआ देखेंगे और जो टारगेट रहेगा वो 205 का रहेगा। टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा वो लगभग 1 वीक का रहेगा। दूसरा जो काउंटर है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, लगभग 302 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है। आज के सत्र में देखा गया एक वॉल्यूम ब्रेकआउट है और ऊपर में 323 से लेके ये नीचे में जो इसको सप्लाई मिली 285 के आसपास। आप दोबारा जो बाइंग देखने को मिली है वो एक दर्शाता है कि ये आने वाले सत्र में आप इसको देखेंगे ये नया एक 52 वीक टॉप भी बना सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1 हफ्ते के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि 302 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 295 रुपये का स्टॉप लॉस और जो टारगेट रहेगा वो 315 का रहेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें, अगर ये 325 का लेवल बंद करता है तो आप ये मान के चलें कि इसमें पोटेंशियल है लगभग 350 से 360 रुपये जाने की। तो ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म के लिहाज से ये काउंटर शुड बी ऑन योर रडार। महेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? देखिए, अभी इतना मार्केट बढ़ा हुआ है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे। और मेटल में जैसे कि पॉजिटिव न्यूज है तो टाटा स्टील में एक बाइंग की सलाह रहेगी और 154 के नीचे एक आप इसको स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। पहला टारगेट 165 का रहेगा, 165 सस्टेन करते तो 175 185 तक के लेवल जो है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल के लिए पॉजिटिव है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टाटा स्टील है जहाँ पे एक बाइंग करने की सलाह है और यहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। दूसरा है देवयानी इंटरनेशनल है, काफी दिन के बाद में इसमें टेक्निकल सेटअप के हिसाब से भी एक पॉजिटिव आज देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल पे बाइंग करके चला जा सकता है। 204 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 228 से 245 तक के लेवल जो है ये देवयानी इंटरनेशनल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो देवयानी इंटरनेशनल और टाटा स्टील। देवयानी इंटरनेशनल महेश सर की सलाह 228 से 245 के टारगेट, 204 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा स्टील ऑलरेडी आज काउंटर में मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर सर ने 165, 175 और 185 3 टारगेट्स दिए हैं। चाइना में राहत पैकेज है, उसका असर आज सभी मेटल काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। सारे काउंटर ज़्यादातर ऊपर हैं, तेज चल रहे हैं। साथ ही ब्रिजेश सर ने भी एक मेटल काउंटर अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल किया है, उसका नाम है नेशन एल्यूमिनियम, जिसको कि 194 और 205 रुपये के टारगेट के लिए सर 1 वीक के लिए ही रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा अपसाइड आपको मिल पाएगा। 180 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा काउंटर जो ब्रिजेश सर की रडार पर है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, 301 रुपये पर सर रिकमेंड कर रहे हैं। 315 की रेंज पर ये जाकर आपको 1 वीक में टारगेट दे पाएगा। 295 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें। ब्रिजेश सर, महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।